ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी चौपारण की, जहां पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध महुआ शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां मुख्य सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। प्रखंड के बगर पंचायत में रविवार को पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध महुआ शराब कारोबार पर बड़ी कार्यवाही की। थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी के नेतृत्व में टीम ने 12 भट्टियां ध्वस्त की और करीब 60,000 किलोग्राम जावा महुआ व 5,000 लीटर तैयार शराब नष्ट कर दी। कार्यवाही में 500 ड्रम, 50 एल्यूमीनियम के डेगचा और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। ग्रामीणों ने इस कार्यवाही का स्वागत किया और राहत की सांस ली। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़िया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तेगुड़िया, बलिया, कतरा तथा पलासी से होते हुए बंगाल सीमा तक जुड़ने वाली मुख्य सड़क जर्जर हालत में है। ग्रामीणों के मुताबिक 10 से 12 वर्ष पहले सड़क निर्माण किया गया था, उसके बाद आज तक सड़क नहीं बनाई गई। ये सड़क प्रखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क ग्रामीण इलाकों में है, जिसके कारण कोई पदाधिकारी को नहीं दिखाई देती। सड़क बुरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। वर्षा के दिन में जहां तहां गड्ढे में पानी भरा रहता है। इस सड़क को बने लगभग 10 साल से अधिक हो गया, फिर भी ये सड़क की सुध लेने वाले पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि आगे नहीं आते। ग्राम विकास मंत्री से ग्रामीणों का अनुरोध है कि सड़क बन जाने से ग्रामीण में काफी सुविधाएं होंगी। ग्राम के विकास से ही देश का विकास संभव है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। करोड़ों की लागत से शुरू की गई पार्वती रेसाई परियोजना अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। ग्राम शाखा श्याम जी और भोईपुरा में अधूरा पुल और प्रशासनिक लापरवाही ने शनिवार को एक युवती की नाले में डूबकर जान ले ली। घटना की जानकारी पर एसडीओपी मिनी शुक्ला, तहसीलदार विराट अवस्थी और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वे एसडीएम, विधायक और प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे नरसिंहगढ़ भोपाल 4 लेन पर उग्र आंदोलन करेंगे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि थाना घड़साना पुलिस ने आइसक्रीम रेडी संचालक से हुई लूट की वारदात का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तकनीकी अनुसंधान व मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुख्य आरोपी आसिफ अली तथा दिलबाग को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं और अपने नशे की पूर्ति के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर नगर पंचायत लंबुआ में धूमधाम से पैगंबर मोहम्मद साहब का 1500वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रोग्राम की शुरुआत सुबह जामा मस्जिद गौसिया अंजुमन गुलशन मदीना स्टेज पर परचम कुशाई के साथ प्रोग्राम का आगाज किया गया। जामा मस्जिद गौसिया से जुलूसे मोहम्मदी बड़ी शान व शौकत के साथ लंबुआ में निकाला गया। सभी अंजुमनों को स्टेज गायकों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम आयोजक वाजिद हुसैन फारूकी ने कमेटी के सदस्यों के साथ सकुशल कार्यक्रम संपन्न कराने पर शासन प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। हाजी जाहिद हुसैन फारूकी, सिराजुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद हसन फारूकी, खुर्शीद अहमद फारूकी, मकबूल अहमद नूरी, शाहिद सिद्दीकी, ठेकेदार आदि मौजूद थे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह महतारी वंदन यात्रा और मिनी मैराथन का आयोजन करेंगे, जिसे अमृत पर्व के नाम से मनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने बताया कि सुबह 6 बजे शुरू होने वाली मैराथन में 60 से 75 वर्ष के सीनियर सिटीजन भाग लेंगे। महतारी वंदन यात्रा 17 से 23 सितंबर तक आंवला विधानसभा के 50 गांव से निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ वयोवृद्ध महिला द्वारा हरी झंडी दिखाकर होगा। मैराथन दौड़ भाजपा कार्यालय से गौशाला तक जाएगी, जिसका संयोजक डॉक्टर निर्दोष चतुर्वेदी और सह संयोजक वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र वर्मा होंगे। धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता पाने की लालच में कांग्रेस पीएम मोदी की मां का अपमान कर रही है और जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान बदलने की बात कहकर जनता को गुमराह कर रहा है, जबकि भाजपा ने जीएसटी में आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों और शिक्षा सामग्री को बाहर रखा। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी अनमोल गुप्ता, जगदीश सिंह, मनोज शर्मा, यशपाल लोधी, प्रभाकर शर्मा और संजीव सक्सेना मौजूद रहे। मैराथन दौड़ होगी, उसके संयोजक निर्दोष चतुर्वेदी जी और सह संयोजक राजेंद्र वर्मा
2-3 लोग और उनके सहयोग में रहेंगे। एक मिनट। दूसरा 17 सितंबर को मोदी जी की माँ को गाली जो दी है, तो मोदी जी की माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये अभियान महतारी बंधन यात्रा, इस अभियान का नाम होगा महतारी बंधन यात्रा। ये यात्रा औला विधानसभा में 5 दिन चलेगी, 50 गांव में जाएगी। तो ये भी 17 सितंबर से ही प्रारंभ होगी। सुबह ये मैराथन दौड़ 6 बजे से 500 मीटर की लगभग है, यहाँ से कैंप कार्यालय से गौशाला तक उसके पूरे प्रबंध हो जाएंगे। हमारे संयोजक लोगों ने 75 नाम लिख रखे होंगे, तो वही भाग लेंगे जिनके नाम पहले से उसमें। उनकी उम्र 60 साल से 75 साल के बीच होगी। महतारी बंधन में वरिष्ठ महिला वयोवृद्ध, वो हमारी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने का काम ये कार्यक्रम है। तो इसमें अब हमें थोड़ा परिभाषा से बोलना होगा, बाकी चीज़ें हमने आपको बता दी कि कैसे कैसे क्या है। आंवला से सीनियर संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। कन्नौज में पीईटी परीक्षा केंद्रों पर डीएम आशुतोष मोहन और एसपी विनोद कुमार ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक हाजिरी, क्लॉक रूम, ड्यूटी चार्ट और सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। जिले में पीईटी के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं, जहां भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ बिशुनगढ़ स्थित एक रिसोर्ट में सैनिक प्रकोष्ठ की मासिक बैठक विधायक अरविंद सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अरविंद सिंह यादव ने कहा कि संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और जनसंपर्क बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार किया जाएगा। किसानों को खाद तक ना दे पाने वाली सरकार को जनता उखाड़ फेंकने को तैयार है और अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। बैठक में कैप्टन रविंद्र सिंह, कैप्टन जोगराज सिंह, अनिल पाल, सुनील दिवाकर, लालजीत, श्याम सिंह, राम अवतार, करम सिंह, प्रवीण कुमार राजपूत, नेम सिंह, रामपाल सिंह, रॉबिन यादव, अमित यादव, इस्लाम सिंह, राम बाबू सिंह, अर्पित शुक्ला, रवि यादव और सलीम खान मौजूद रहे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। एरोरा मिर्जापुर के श्री रामपुर निवासी 15 वर्षीय शनि कुमार की रविवार सुबह बांध के 23 नंबर गेट पर नहाते समय डूबकर मौत हो गई। साथियों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद कर्मचारियों ने गेट खोलकर पानी बहाया तो शनि करीब 200 मीटर दूर खाई में मिला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि शनि ही परिवार का इकलौता सहारा था। गेट नंबर 23 से लंबे समय से पानी का रिसाव जारी था, जिसकी मरम्मत नहीं की गई थी। एसडीओ ऋतुराज पांडे ने बताया कि सीपेज दुरुस्त करने शनिवार को मैकेनिक बुलाए गए थे, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। लोगों का आरोप है कि समय रहते मरम्मत हो जाती तो शनि की जान बच सकती थी। आज सुबह एक लड़का नहाते हुए बांध के 23 नंबर गेट में डूब गया। बहुत ही दुखद घटना हुई है। वहाँ पे सुबह दीवान जी लोग की ड्यूटी भी थी, वो प्रशासन पे थे। उन लोगों ने जाके बहुत समझाया भी। वहाँ के 10-15 बच्चों का वो समूह था, वो गैलन लेके अंदर भी गए। कुछ शायद उनको तैरने भी नहीं आता था, वो उसी के सहारे फिर फंस गई उसमें। उनकी बहुत दुखद मृत्यु हुई है। ये आपका गेट का रिसाव था, उस पर क्या करना चाहिए? उस पर देखिए मैकेनिकल की टीम आई थी कल। मैकेनिकल के ए और जेई उन लोगों ने देख के गए। रिसाव का काम मतलब देख के सही करा दिया गया है। अब ठीक है स्थिति गेट की। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।